अब कभी भी यज्ञशाला कोई भी कैसे ऐसे नहीं बनती, उसका समय होता है, विधि होती है। यज्ञशाला, वेदियां, इनकी लंबाई चौड़ाई जो मात्रा है, इनका सबका वैज्ञानिक कारण है। तनको लंबाई चौड़ाई में घटा भेद हो जाए तो फल में भेद हो जाए। ऐसा नहीं है कि जैसी चौकी हो वैसे बन गई। विशिष्ट कर्म कांड के यज्ञों में बिल्कुल बारीक सूतों से नाप के एक काम होता है। तो यज्ञ वाराह का स्वरूप है और यज्ञ में वेद भी लगते हैं, मंत्र भी लगते हैं, ब्राह्मण लगते हैं, सामग्री लगती है। तो ये सारा संसार उन्हीं की सेवा में लगा रहता है। बिना कुशा के यज्ञ संपन्न नहीं होती। छोटे से लेके बड़े यज्ञ तक कुशा का प्रयोग करना चाहिए। आजकल लोग सोना चांदी वाले ज़्यादा हो गए हैं, तो कहा कि चांदी की अंगूठी को पहरे हो, सोने के तो पहरे हो, कुशा के बहुत जरूरत। अरे भैया, सोने चांदी से पूर्ति हो जाती होगी, हो जाती है, लेकिन ये बात उन देशन के लिए है जहाँ कुशा नहीं मिलती है। हाँ, कि वो ना हो तो यका कर ले, और यका फल तो और ज्यादा है। ऐसे पंडित जी समझाने के लाने कहेंगे, अरे तो बहुत बढ़िया मुहूर्त है, तो और अच्छा मुहूर्त है। वास्तव में पहनने के लिए तो कुशा है। अभी अखा फल और ज्यादा है और अखा फल और ज्यादा है, ये कहेंगे तो एक तरह से ये शास्त्र की शैली है समझाने की, किसी की महिमा बताने की। इसमें फलाने के प्रति आस्था ना कम हो जाए, खराब हो जाए, वो आस्था बनी रहा, इसलिए उसी बात को इस ढंग से कहा जाता है। तो जहाँ गुस्सा आदि ना हो वहाँ अंगूठी में अंगूठी से काम चलावे। लेकिन नारायण जिन देशों में कुशा मिलती हो वहाँ छोटे से छोटा यज्ञ भी यज्ञ का अंश कुशा ही है, तो बिना उसके पूर्ति ही नहीं होती, तो उसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये तो हो गई दिति की कथा, जिसने नारायण ऐसे पुत्रों को जन्म दिया, हिरण्याक्ष को, जिसने पूरी धरती को रुलाया, सताया, 3 लोक में उसको कोई जीत नहीं पाया। सारे देवतन के उसने दुर्दशा कर दी, 3 लोक पे अधिकार कर लिया, धरती उठा के ले गया। ये इतना बड़ा लोभ अगर बढ़ता जाए तो इतना बड़ा भी हो जाता है कि पूरी धरती मिल जाए तब वो जीना भरा न रहे। ऐसा लोभ का रूप हुआ करता है। ये संग्रह वृत्ति लोभ बहुत खराब है। कितने लोगन में इकट्ठा करने का लोभ होता है, न खुद उपयोग करेंगे न किसी को करने देंगे। और ये संग्रह वृत्ति लोभ किसी को शांति नहीं देता, दुख ही देता है, और चोर और सब उठा ले जाए तो और झंझट होती है। तो संग्रह वृत्ति लोभ कब पूरा होगा? बोले भगवान का लोभ करो, माला जपे का लोभ करो, मंत्र जपे, भगवान का नाम जपे का लोभ करो, सत्संग का लोभ करो। अपने लोभ में जब भगवान को बसा लोगे, हाँ, भगवान का लोभ होने लगे तो सब लोभ का गड्ढा भर जाएगी। और लोभ अगर करोगे तो चाहे जितना लोभ कर लो, चाहे वस्तुओं का, चाहे इंद्रिय सुखों का, किसी की पूर्ति आज तक हो पाई ये नहीं है, और हो सकती ये नहीं है नारायण। तो संग्रह वृत्ति लोभ का प्रतीक जो हिरण्याक्ष है, उसको मार के भगवान पृथ्वी को मुक्त करके, और पृथ्वी के पति परमात्मा है, रक्षक है, ये सिद्ध करते हैं। और इधर एक कथा आती है, मनु शतरूपा के पुत्री देवहूति, आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 कन्याएं थी भगवान मनु के। और नारायण ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कर्दम, ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि करने का आदेश दिया। सृष्टि करने के लिए कहा,
करदम जी ने पिता के आदेश को स्वीकार किया, क्योंकि वर्णाश्रम की व्यवस्था जो है, वर्णाश्रम सदाचार की व्यवस्था, इसी के अनुसार चल के जीवों का उद्धार कल्याण हुआ है। ये सनातन परंपरा है। तो करदम ने कहा मैं सृष्टि में आपका सहयोग करूंगा पिताजी, परंतु सृष्टि के लिए, किसी भी चीज के निर्माण के लिए पहले शक्ति संचय आवश्यक है, संचय आवश्यक है। शक्ति संचय करूंगा। तो करदम ऋषि जंगल में तपस्या करने जाते हैं। कठोर